डाला। कैसे, आगे आपको बताएंगे, क्योंकि यहां हंगामा नहीं होगा, अफवाह नहीं होगी। मैं आपके लिए वो खबर लेकर आई हूं जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बज़ क्रिएट कर रही है। कौन कौन सी वो खबरें हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। अगले 8 दिन के अंदर पीएम मोदी 5 देशों का दौरा करेंगे और साथ ही यहां पर जिक्र होगा क्वाड में भारत की दमदार कूटनीति का भी, जो हाल ही में दिखाई दी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच जारी संघर्ष आखिरकार कहां तक पहुंचा, क्योंकि एक बार फिर से आखिरी चेतावनी दी जा चुकी है। हम देखेंगे कैसी अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारी, क्योंकि पहला जत्था रवाना हो चुका है, और रुक करेंगे बाढ़ बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का भी। आफत का जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार कैसी है इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की तैयारी। एक एक करके तमाम खबरों की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं, दरअसल वो खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे जो इस वक्त YouTube पर ट्रेंड कर रही है। हम आपको जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबर है जो इस वक्त YouTube पर ट्रेंडिंग में है। एक बार मैं YouTube प्रेस करती हूँ और अभी देखते हैं कि आखिरकार तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा की। पीएम विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 8 दिनों की अपनी विदेश यात्रा में कुल 5 कंट्रीज का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का विदेश दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां कहां पर पीएम जाएंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि पीएम कहां कहां जाने वाले हैं। सबसे पहले घाना जाएंगे, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, अर्जेंटीना भी जाएंगे, ब्राजील का भी दौरा करेंगे, नामीबिया भी जाएंगे। सबसे पहले जब घाना की हम बात करते हैं तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये छोटा सा देश कितना बड़ा इंपैक्ट रखता है, क्योंकि घाना की जो कुल आबादी है वो करीब करीब 3 करोड़ 38 लाख के आसपास है। लेकिन अगर भारत के लिहाज से हम समझते हैं तो ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी घाना की संसद को संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ कृषि, वैक्सीन प्रोडक्शन, डिफेंस कॉर्पोरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सारे समझौते होंगे। साथ ही घाना में भारत हेल्थ, आईटी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इतने ऊंचे स्तर पर दौरा हो रहा है। अभी तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री का घाना का दौरा या तो बहुत कम वक्त का हुआ है या फिर बहुत पहले, दशकों पहले हुआ था। ये दौरा ये दिखाता है कि भारत अब अफ्रीका को केवल सहायता के नजरिए से नहीं बल्कि समान साझेदार मानकर देख रहा है। अफ्रीका की लीडरशिप से सीधा संवाद यहां पर होगा। कैसे? घाना अफ्रीकी यूनियन यानी AU का सक्रिय सदस्य है। भारत ये चाहता है कि अफ्रीका वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज बने, लाइक UN और WTO में। सबसे पहले अगर आप ये समझेंगे कि घाना भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, दरअसल एक एक पॉइंट के जरिए मैं आपको ये बताऊंगी। घाना पश्चिम अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। यहां से पूरे अफ्रीका के साथ जुड़ना बहुत इजी है। घाना में भरपूर सोना, बॉक्साइट, तेल और गैस के भंडार है। भारत इन संसाधनों तक पहुंच बनाकर ऊर्जा और माइनिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रांग करना चाहता है। घाना अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतांत्रिक देशों में से एक है और भारत जो ऐसी कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है जहां राजनीतिक स्थिरता और कानून का पालन हो। अब इस दौरे में क्या हो सकता है, क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं भी होंगी और कई बड़े समझौते भी होंगे। तो ऊर्जा, खनन, डिजिटल टेक्नोलॉजी में साझेदारी के MOUs यहां पर हो सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए इन दोनों ही सेक्टर में भारत की मदद यहां पर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीन से जुड़ा हुआ, यानी चीन को संतुलित करने की रणनीति पर यहां फोकस रहेगा। अब आप ये समझिए कि चीन का इंपैक्ट यहां है क्या। दरअसल चीन ने घाना और जो कई अफ्रीकी कंट्रीज है वहां पर भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, माइनिंग और इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में।
अब भारत की रणनीति क्या है? दरअसल भारत सीधे टक्कर नहीं कर रहा, लेकिन सॉफ्ट पावर और लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। भारत का क्लियर है कि अमेरिका के इतर अगर हम बात करें, देखिए अभी चूंकि घाना की हम बात कर रहे हैं, तो हम अफ्रीका के साथ सहयोग करेंगे, ना कि उसे कर्ज के जाल में फंसाएंगे। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट समझना होता है कि भारत को इससे क्या मिलेगा। देखिए जब भारत की हम बात करते हैं तो सोना, बॉक्साइट, तेल जैसे खनिज आयात। अगर विदेश नीति की हम बात करें, तो व्यापार के लिहाज से समझ रहे थे, जब विदेश नीति की हम बात करते हैं तो अफ्रीकी देशों में भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। रणनीतिक लिहाज से समझेंगे तो चीन के प्रभाव को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर यानी भारत की छवि विश्व गुरु और जिम्मेदार साझेदार के रूप में यहां से उभरेगी। ये दौरा सिर्फ एक यात्रा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत की अफ्रीका नीति की एक नई शुरुआत है। भारत अब दुनिया के दक्षिणी हिस्से यानी ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर चलना चाहता है। घाना जैसी कंट्रीज भारत के लिए विश्व स्तर पर समर्थन, संसाधन और व्यापार के अहम सहयोगी बन सकते हैं। अब सिर्फ घाना ही नहीं, पीएम जाने वाले त्रिनिदाद और टोबैगो भी। अब यहां से जुड़ाव क्या है? भावनाओं और संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम यहां जा क्यों रहे हैं भाई? दरअसल यहां की जो आबादी का करीब 40% हिस्सा है वो भारतीय मूल का है, जो 1800 के दशक में मजदूरी के लिए यहां पर गए थे। भारत को इससे फायदा क्या होगा? भारत को इससे दरअसल फायदा यह होगा, जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे भावनात्मक जुड़ाव यहां पर मजबूत होगा। भारत शिक्षा, योग, आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग कंट्रीज का दौरा बहुत अहम रहने वाला है। अब कुछ और खबरों की बात करेंगे और जल्दी से अब देखते हैं कि इस वक्त फेसबुक पर कौन सी खबर ट्रेंडिंग में है। तो फेसबुक पर अगर हम देखें तो देखिए पाकिस्तान को लेकर दरअसल एक बार फिर से अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, उसकी एक सुर में निंदा की गई। क्वाड की मीटिंग में शामिल चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इस घटना को निंदनीय बताया। क्वाड के संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा, जिनमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, हम इसकी सभी प्रारूपों में निंदा करते हैं और आतंकवाद से निपटने में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बयान में यह कहा गया कि हम पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और साथ ही हम इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों और आयोजकों और साथ ही जो वित्त पोषक हैं उनको बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने की मांग करते हैं। क्या कुछ यहां पर कहा गया, आपको एक बार जल्दी से मैं सुनवाती हूं। About terrorism in the light of our recent experience, the world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को अभी आपने सुना, कई बातें यहां से क्लियर है। सबसे पहले क्वाड देशों ने इस हमले की कठोर निंदा की और कहा कि वो हर तरह से आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े हैं। यहां से देखिए दो संदेश दो अहम बातों को दर्शाते हैं। पहला क्या? संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ एक तो एकजुटता, क्योंकि क्वाड के सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद को वैश्विक प्रॉब्लम माना है, जो न केवल किसी एक देश बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता को इंपैक्ट करता है, और इसीलिए वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और इस प्रॉब्लम का प्रॉपरली यानी परमानेंट सॉल्यूशन खोजने पर जोर देते हैं। दूसरी बात क्या है जिसमें जल्द सजा की मांग की गई है? दरअसल ये आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ न्याय की गति और प्रभावशीलता पर भी फोकस करता है। क्वाड देश ये चाहते हैं कि दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिले, ताकि आतंकवादियों को एक स्पष्ट संदेश यहां से दिया जाए।
अब आपके लिए समझना जरूरी है भाई, ये निंदा जरूरी क्यों है। दरअसल भारत की सुरक्षा में जब समर्थन की हम बात करते हैं तो भारत क्वाड का एक अहम सदस्य है जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दरअसल आतंकवाद से जुड़े हमलों पर क्वाड का समर्थन भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करता है और उसकी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाता है। भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, दरअसल ये हमला सीधे तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जो क्वाड के उद्देश्य के लिए अगर देखी जाए तो इसके खिलाफ है और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख क्वाड की सामूहिक रणनीति का हिस्सा है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगली खबर का रुख करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस वक्त एक्स और ट्रुथ पर क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड में है ये है आखिरी चेतावनी, यानी ट्रंप वर्सेस मस्क। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक और बिजनेसमैन एलॉन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ठन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया में शांति लाने का दम भरते हो, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती उन्हें के दोस्त बन गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच एक बार फिर से खींचतान तेज हो गई है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू जो विवाद हुआ, अब वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये बिल अब अमेरिकी सीनेट में पास हो गया है और अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मस्क अब अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे क्या, और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है कि वो एलॉन मस्क को दक्षिण अफ्रीका वापस भेज देंगे। इस सवाल की वजह खुद ट्रंप है, जिन्होंने मस्क की तरफ से हमले के बाद पलटवार किया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ये दावा करते हैं कि मस्क आज तक के इतिहास के एक ऐसे पहले शख्स है जिन्हें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। बिना सब्सिडी के उनको अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका जाना होगा। सब्सिडी रुकी तो फिर रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार उत्पादन नहीं हो पाएगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने डोजी के कामकाज की जांच की बात कह दी है, जिसकी कमान उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद मस्क को ही सौंपी थी। एलन मस्क को लेकर ट्रंप ने अपनी ये बात मीडिया के सामने भी दोहराई है। एलन मस्क को मिलने वाली सब्सिडी से लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसकी मस्क को भी उम्मीद शायद ही ना रही हो। अब मस्क ने जवाब में अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, कहा है मैं सचमुच कह रहा हूं कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। अभी उन्होंने ट्रंप के $4 ट्रिलियन के टैक्स और खर्च से जुड़े वन बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना की। मस्क ने इस बिल को घिनौना और शर्मनाक बताया और कहा कि इससे देश का कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है। मस्क ने कांग्रेस के उन सांसदों को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने चुनाव के दौरान सरकारी खर्च कम करने का वादा किया था, लेकिन बाद में इसी बिल के समर्थन में वोट दिया। उन्होंने कहा ऐसे सभी सांसदों को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। इससे पहले एलन मस्क साफ कह चुके हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो नई पार्टी बना देंगे। कुल मिलाकर अगर हम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो दरअसल वन बिग ब्यूटीफुल बिल में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान सरकार की तरफ से तय किए गए नियम के अनुरूप टैक्स कट को 10 साल के लिए बढ़ाने और बॉर्डर सिक्योरिटी खर्च को बढ़ाने का खास जिक्र है। साथ ही साथ वन बिग ब्यूटीफुल बिल में अमेरिकी सरकार की कर्ज लेने की लिमिट को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर से दोनों के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका पर इंपैक्ट जरूर करेंगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो फेसबुक की देखिए जो तस्वीरें इस वक्त फेसबुक पर काफी वायरल है वो है बाबा बर्फानी की यात्रा से जुड़ी हुई, क्योंकि आज से जम्मू से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है और इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्ग खोले जाएंगे। बालटाल, पहलगाम दोनों मार्ग को खोल दिया जाएगा। 3 जुलाई से ऑफिशियली ये यात्रा शुरू हो जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कैसे कराएं, तो जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी। जम्मू में कुल 5 सेंटर है
जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो वहां पर होगा, आपको उसके लिए कई चीजें भी लेकर जानी होंगी, कई डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने होंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी यहां पर देखिए श्रद्धालुओं के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आधार कार्ड वो अपना साथ लेकर जाएं। ऑनलाइन भी हालांकि वो यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर वो चाहते हैं। अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी अगर हम बात करें तो वो किस तरह की है, जल्दी से बता देती हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, हाईवे पर सीआरपीएफ का मल्टीलेयर सुरक्षा प्लान है, संवेदनशील इलाकों में गश्त है, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। इस तरह की यहाँ पर देखिए व्यवस्था की गई है। लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकता है, जो यात्रा में मुश्किल जरूर ला सकता है। अब 2 रूट है इस यात्रा के। पहला है पहलगाम रूट। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत आसान भी है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहां से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है और यहां से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री आपको बताएं कि पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। अब जो सेकंड रूट है वो है बालटाल रूट। वक्त कम है अगर आपके पास तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से आप जरूर जा सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई। बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत जरूर आ सकती है और इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं। यात्रा के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा ये पहले आप जान लीजिए। यात्रा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। RFID कार्ड होना चाहिए। ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ आपको जरूर रखना है। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। सांस वाला योग और प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज आप जरूर करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी की बोतल और जो जरूरी दवाएं हैं उनको भी आप अपने साथ जरूर रखें। अब अमरनाथ शिवलिंग चूंकि एक प्राकृतिक बर्फ से बनी संरचना है जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है, और इसी को देखते हुए अब चूंकि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, उत्साह भरपूर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं कि आखिरकार इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है। और अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर देख लेते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। पहाड़ मुसीबत भारी, आफत का अलर्ट। दरअसल इस वक्त जल प्रहार की वजह से जो पहाड़ी राज्य है वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है। ये खबर से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो तस्वीर है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काफी ट्रेंड कर रही है। आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है, किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ देश के 20 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के चलते कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जल प्रहार की स्थिति देखी गई है। खासकर जब पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 दिन जारी भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। धर्मशाला की अगर बात करते हैं, कुल्लू की बात करते हैं तो यहाँ पर बीते दिनों हिमाचल के मंडी में 4 जगहों पर बादल फटे हैं। कुकला और यहाँ पर देखिए आसपास के जो इलाके हैं वहां से कई तस्वीरें इस वक्त सामने आई जो टेंशन क्रिएट करती है। कई जगह गाड़ियां बह गई। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया है। पूरे हिमाचल में 48 घंटों से बारिश जारी है। मंडी में सोमवार सुबह 4 जगहों पर बादल फट गए थे। मंडी में नाले इस वक्त तूफान पर हैं। अब तक कुल मिलाकर 5 से ज्यादा लोग लापता है। मनाली मंडी 4 लेन बंद होने की वजह से कई लोग यहां पर भी फंस गए। लोग टनल के अंदर रात गुजार रहे। मनाली मंडी 4 लेन पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। मलबा टनल के अंदर तक जा गिरा है। मंडी की सिराज घाटी के बाग सियाट में लैंडस्लाइड हुई है। गांव में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी में ब्यास सुकेती नदी के संगम पर बना पंचवक्त महादेव मंदिर भी पानी यहां पर चारों तरफ पानी से यहां पर पूरी तरह से सैलाब ही सैलाब से नजर आया। हालांकि मौसम विभाग
अभी अगर हम इन पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, इन तमाम इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में इस वक्त स्कूल बंद है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और क्या ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात करें, इंस्टा, फेसबुक पर हमने अभी आपको दिखाया, तमाम प्लेटफॉर्म पर अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जीत है जरूरी। बिल्कुल, ये खबर उन सभी क्रिकेट लवर्स के लिए है, क्योंकि आज सभी की निगाह रहने वाली है इस टेस्ट मैच पर। भारत इंग्लैंड के बीच अब से कुछ ही घंटे के बाद ये दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो जाएगी। अगर पहले टेस्ट में हम सिचुएशन को समझें या परफॉर्मेंस देखें, तो जिस तरह से हार मिली उसके बाद टीम इंडिया इस मैच में कई बदलाव भी कर सकती है। चर्चा ये है कि इस मैच में टीम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। दरअसल देखिए, 5 तस्वीरें हैं। ये 5 तस्वीरें अलग अलग हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा वेट हमें जरूर करना होगा। दरअसल एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बात करें, उनके खेलने की संभावना बेहद कम है। इसके अलावा बुमराह की अगर बात करें तो देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें आराम दिया जा सकता है। हेड कोच गौतम गंभीर की अगर बात करें तो पहले ही वो साफ कर चुके थे कि बुमराह इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। बुमराह देखिए, 1 टेस्ट मैच तो खेल चुके हैं, अब 2 बाकी हैं, जिनके 4 में से सिर्फ 2 ऐसे मुकाबले हैं जो वो यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनके बाहर होने पर इस वक्त एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारतीय टीम अर्शदीप सिंह को मौका जरूर दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुकाबले पर सभी की नजर इस वक्त टिकी हुई है।